था आप लोगों ने वो किया प्रैक्टिस? यस, वेरी गुड। तो हमने लेट्स डू अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी हैड डन इन द प्रीवियस लेक्चर। वी हैव स्टार्टेड अ स्टेटमेंट। हमें देखा कि एक स्टेटमेंट के अंदर तीन चीज की जरूरत है। कौन सी तीन चीज थी वो जिसको हमें देखना था? Subject, very good, Nikita. Yes, subject, verb, and object. Very good. Very good. What do you mean by the word verb? Verb, verb का मतलब क्या है? Action. Very good. तो इतना चीज क्लियर हो गया। वेरी गुड ना। आज का जो टॉपिक है, हम एक सेंटेंस को नॉट ओनली विथ अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट, पर हम उसे सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट करने वाले हैं। प्रेडिकेट उसे कहते हैं जहां पे आपका वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अ पार्ट हो जाता है, उसे कहते हैं प्रेडिकेट। और जो मेन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं हम सब्जेक्ट। I am going to share my screen with you. सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, फाइन। हाँ, ना मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई हैव रिटन वॉश योर हैंड बिफोर हैविंग डिनर। दूसरा वाला मैंने उसे जो दिया है, he won the race। तीसरा स्टेटमेंट है द पीकॉक डांस लॉयल्टी इन द रेन। ठीक है। अभी वॉश योर हैंड बिफोर हैविंग डिनर। नाउ यू हैव टू टेल मी what do you just a minute, huh? You all can see the screen. Okay, just a minute. Everybody can see the screen now? Yes. Okay, fine. Now, I have written down 3 statement. मैंने 3 statement वहां लिखा है। Wash your hand before having dinner. He won the race. अभी मुझे इसके अंदर पहले सब्जेक्ट बताओ। पहले सेंटेंस में वॉश योर हैंड बिफोर हैविंग डिनर। प्रियंका हैज सेड यू। प्रियंका, आप मुझे बता सकते हैं कि वहां पे यू लिखा हुआ नहीं है? प्रियंका, कैन यू हियर मी?
हाँ, so will you answer me कि why did you say you when you is not written over there? Doing the action, but doing the action, that is verb, is wash, na? Yes, then how can मैं वही पूछ रही हूँ, ये सेंटेंस के अंदर मुझे सब्जेक्ट कोई बताएगा क्या है? वॉश योर हैंड बिफोर हैविंग डिनर. Hands. Bharti, why do you say it's an hand? Yes, here at present it is just a statement. Wash your hand before having dinner. अभी ये हम किसी को भी बोल सकते हैं, पर हम ये एक इंसान के बारे में से एक इंसान को बोलते हैं ना, गो वॉश योर हैंड एंड कम. तो what Priyanka had told earlier, you, yes, there is no subject, but यहाँ पे हम assume करते हैं कि हम एक इंसान को बोल रहे हैं और वो इंसान कौन हो सकता है? you. हम अपने आप को तो नहीं बोल रहे हैं ना कि आई विल वॉश माई हैंड. हम किसी को ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं. सो यू बिकम्स अ सब्जेक्ट. तो बाकी का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? Predicate. Very good. It is predicate. Yes. Very good. Now see the second one. He won the race. What is an action? Yes, Aarti, can you tell me what is the action? One. Yes, Bhageshri, very good. One. So then he is the subject. तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे? हम बोलेंगे just a minute. He becomes the subject and one becomes the race. One, the race becomes the predicate. Okay? अभी तीसरा statement. The peacock danced loyalty in the rain. So, what is the subject? Peacock. Very good. And the remaining becomes the predicate. Abhi, whenever we say the subject, you can add the also to it. ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्यों बता रही हूँ? जब मैं आगे सेंटेंस आपको जो सिखाने वाली हूँ उसके अंदर आपको ये बहुत काम करेगा. इसीलिए आई एम जस्ट क्लियरिफाइंग दिस स्मॉल थिंग, दैट इज योर सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट. ओके, ठीक है. नाउ यही स्टेटमेंट के अंदर अगर मैंने आपको सिर्फ सब्जेक्ट दिया और आपको बोला कि उसके आगे के सेंटेंस आप बनाओ. ओके भाग्यश्री, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. प्रेडिकेट इज नथिंग बट जो वर्ब के साथ शुरू होता है, वर्ब म्हणजे एक्शन, तो वर्ब के साथ जो भी शुरू होता है दैट इज द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट बिकम्स द प्रेडिकेट. और हम जिसके बारे में बोल रहे हैं बिकम्स द सब्जेक्ट. ओके, नाउ लेट मी गिव यू फ्यू सेंटेंसेस. अभी आप ये सेंटेंस अपने आप से कंप्लीट करेंगे. मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट दूंगी, आप उसे सेंटेंस वाइज में कंप्लीट करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल दे. नाउ दे इज अ सब्जेक्ट. आपको उसके आगे के सेंटेंस बनाने हैं. मैं सिर्फ वर्ड डालती जा रही हूं, आप उसे कंप्लीट करो. फिर मैं बाद में पूछूंगी. द ट्रेनर
The police. Yes, any random sentence you have to prepare. Done? Very good. So can Aarti, are you there? आरती, आप दे से क्या सेंटेंस बनाए हैं रीड करेंगे? आरती, कैन यू हियर मी? ओके. Praneeth, are you there? Yes, ma'am. Yes. Can you tell me the statement what you have prepared for with the subject they? They went out for a drive. Very good. They went out for a drive. Very good. The next statement, the trainer. Can anyone want to say who has written a statement? The trainer. The trainer trained employee very well. The trainer trains the employee very well. Okay, fine. The police. Yes. The police arrested the thief with the legal proof. Okay, fine. The police arrested the thief with the legal proof. Very good. So now these things when we are writing, जब हम कोई sentence बनाते हैं, the preposition, the article plays an important role. आज हम actually में articles and helping verbs करने वाले हैं. So before I come to the article, I am going to share you a PowerPoint presentation. In this PowerPoint presentation, we will be learning about the helping verb. हमने सीखा था ना helping verb? तो हम वो helping verb सीखने वाले हैं. All can see the screen? Yes. अभी मैंने वहां पे कुछ लिखा है वहां पे. Auxiliary verb. Auxiliary verb is nothing. It is divided into two verb sessions. One is the primary verb and one is the modal auxiliary word. अभी जब हम helping words करते हैं तो helping words बहुत सारे होते हैं. Have, is, would, should, has, do, are, might, were, may, can, had, must. अभी हम जब कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी से किताब लेनी है तो मैं उसे क्या कहूंगी? कैन आई हैव योर बुक? और मैं बोलूंगी प्लीज कैन आई हैव योर बुक? हाँ या ना? यस. जब हम ये प्लीज वर्ड यूज करते हैं तो हमें समझ में आता है कि सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है. वैसे ही जो हेल्पिंग वर्ड हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब, वो हमें बताएगा कि हमें एग्जैक्टली क्या पूछा गया है.
हमें वो एडवाइस दे रहा है, हमें वो पूछ रहा है, हमें वो बता रहा है, या हमें वो कमांड कर रहा है। इसे बहुत जरूरी होता है ये ऑक्सिलरी वर्ड में। एंड दिस अलाउज यू टू अंडरस्टैंड कि वो हेल्प मांग रहा है, वो कमांड दे रहा है, या वो हमें क्या सिखा रहा है। वैसे ही प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर ये 3 पार्ट है, बी, हैव एंड डू। जब हम बोलते हैं टू बी करना है, तो उस टू बी के लिए हमारा ऑप्शन होता है इज, एम, आर, was and were. Is, am, are, was और verb। और जब हम have में आते हैं, उसे हम कहते हैं have, has, had। ये past tense के लिए यूज किया जाता है। और जब हम do verb के लिए करते हैं, तो वो do, does and did करके आता है। आप चाहिए तो ये लिख के ले लो। जो प्रेजेंट टेंस है वो is, am, are, उसका पास्ट टेंस हो जाएगा was and were। have, has, had। have प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है, has प्रेजेंट के लिए भी यूज किया जाता है, and had is for the past। वैसे ही do becomes your present tense, does and did is used for your past tense। डू बोलेंगे तो सिंगुलर पर्सन के लिए, डस बोलेंगे तो प्लूरल के लिए। वैसे ही इज और एम सिंगल पर्सन, आई एम हम बोलते हैं, है ना। तो आई एम और आर, ए आर ई आर, जब हम प्लूरल बोलते हैं, दे आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, हम ऐसे नहीं बोलते हैं चिल्ड्रन इज प्लेइंग। चिल्ड्रन प्लूरल है, इसीलिए वो आर यूज किया जाता है। तो ये करना बहुत जरूरी है। इससे आपको जो स्पॉट्स दी एरर आता है ना, सेंटेंस दिया हुआ रहता है, आपको एरर फाइंड करने का रहता है। दिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर स्पॉटिंग अप दी एरर्स। अगर मुझे पता है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो इज आएगा। और वैसे ही इज, एम प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करता है, was, were पास्ट टेंस इंडिकेट करता है। तो ये भी इंडिकेशन आपको क्लियरली मालूम पड़ जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है, सवाल? यस भाग्यश्री, यू वांट टू आस्क समथिंग? Okay, fine. Should I continue ahead? Clear? Okay, fine. Very good. Coming to the next chart, which I am showing you. Here they have given you subject. मैंने कुछ sentences बनाए हैं और उसे मैंने कॉलम में डाला है। Like subject डाला है, helping verb डाला है, main verb डाला है, and predicate डाला है। अब सबसे पहला सेंटेंस क्या है? माई ब्रदर इज अ क्लेवर बॉय। माई ब्रदर इज ए क्लेवर बॉय। माई ब्रदर क्या हुआ? सब्जेक्ट। इज बिकम्स द मेन वर्ब, उसके साथ और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और ये मुझे पता है कौन से टेंस में है, ये कौन सा टेंस है? काम, वेरी गुड, प्रेजेंट जो हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अभी सेकेंड स्टेटमेंट, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। द चिल्ड्रन हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्लेइंग हो गया हमारा एक्शन, पर उससे आगे क्या था? आर प्लेइंग। यस प्रियंका मोरे, यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन सिंस यू रेज्ड योर हैंड? Okay, fine. So the children are playing in the park. Are playing becomes my verb, which is are is my helping word. And अभी verb के ऊपर भी ध्यान दीजिए। Playing, that is ing, verb plus ing.
Again, it is in the present tense. Yes, if you're writing it for the past, then I was playing is correct. He was playing is also correct. वो गलत नहीं है पास्ट टेंस के लिए. प्रेजेंट टेंस के लिए was नहीं डालते हैं. ओके वैसे ही हैज देखो यहाँ पे दिया हुआ है. माई फ्रेंड हैज अ फुटबॉल, उसके पास है. द टीचर हैज थॉट अस डिसिप्लिन. हैज अभी एक हैज मेन वर्ब के लिए था और एक हैज हेल्पिंग वर्ब के लिए है, क्योंकि उसके साथ हमारा एक्शन क्या है? थॉट. हैव यू अंडरस्टूड? आपको जब स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा तो आपको किस तरीके से उसे ब्रेक करना है? हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड प्रेडिकेट करना है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अभी यहाँ पे जो हम दूसरा कर रहे हैं उसे कहते हैं मोडाल वर्ब. क्या कहते हैं? मोडाल. ना मोडाल इज नथिंग बट ये हमें एबिलिटीज के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैन बोलते हैं तो उसमें हमारी एबिलिटी दिखाई जाती है. आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूं. तो मैं ये काम कर सकता हूं, वो हमारे को बता रहा है कि तुम्हारे में काबिलियत है करने की. तो वैसे ही आई कैन डू दिस थिंग, तो वो हमारी एबिलिटी बताती है. और कैन हम वापस रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं. कैन आई कम इन, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही हूं. तो कैन इज यूज फॉर एबिलिटी एंड रिक्वेस्ट. प्लीज राइट दिस डाउन, ये लिख के रखो. दूसरा जो है वो है कुड. अभी कुड वापस एबिलिटी बताता है, पर कौन सी वाली एबिलिटी? जो हमने कर चुके हैं या वो आप काम हमेशा करते हो. आई वुड स्टडी एवरी डे, यानी ये काम तुम रेगुलर कर रहे हो. उसे उस वक्त हम ये वर्ड कुड यूज करते हैं. कुड 3 चीज के लिए यूज किया जाता है. एक तो है हमारी पास्ट एबिलिटी के बारे में, एक सजेशन. कुड आई टेल यू टू डू दिस, could you be able to do this, could you come little early every day, suggestion. And future possibility, I could do this, मैं आगे का सोच रही हूं. I could become an engineer, तो मैं अपनी फ्यूचर एबिलिटी के बारे में बता रही हूं. may, ये तुमको स्पॉट करने के लिए आता है. दे टेल यू टू फाइंड द मोडाल वर्ब एंड स्टेट किसके लिए यूज किया गया है. तो जब आप ये वर्ड यूज देखते हैं कैन, तो कैन के लिए 2 ही चीज होती है, एक एबिलिटी होती है, एक रिक्वेस्ट होती है. और वो जब हम सेंटेंस रीड करते हैं तो उससे मुझे मालूम पड़ती है कि वो अपनी काबिलियत बता रहा है कि वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है. वैसे ही मे वापस परमिशन होता है, मे आई कम इन. एंड दूसरा जो है वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो सकती है. सिमिलर वे माइट बहुत रेयरली हम यूज करते हैं, पर ये अगेन तुम्हारा फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताता है और तुम्हारा सोच बताता है. व्हाट यू कॉल देम हैज प्रीसेंट, लाइक ओके आई माइट बी एबल टू डू दिस, आई एम नॉट क्वाइट श्योर बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. उस तरीके से मस्ट दिया हुआ है, ये नेसेसरी है, तुम्हारे को ये काम करना ही है. वैसे ही ought to हम जब उसे करेक्ट काम या आप उसे क्या बोलेंगे, कमांड जैसा. यू ought to be present to school, ये मेरा कमांड है उस बच्चे के लिए कि वो गलती नहीं करने का. यू ought to speak the truth, ये मैं कमांड दे रही हूं. आई एम टेलिंग देम कि आपको यही काम करना है. शाल, ऑफर या सजेशन,
Would you like to have coffee or tea? Shall I bring this? Huh? So this is known as offering or suggestion. Should again advice ही दे रहा है, और will फ्यूचर टेंस के लिए यूज किया जाता है. अगेन तुम्हारी विलिंगनेस, टीचर आई विल हेल्प यू, मैं खुशी से अपना योगदान देना चाहती हूँ. एंड वुड इज अगेन एन रिक्वेस्ट, इन्विटेशन एंड मेकिंग अरेंजमेंट. I would arrange for a car, I would do this, I would do that. It is a request, invitation, या मैं arrangement करना चाहती हूँ. तो ये मोडाल वर्ब्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हमें उसकी पॉसिबिलिटी, उसका क्या बोलेंगे, परमिशन है कि क्या है. दूसरा जो चार्ट है यहाँ पे ऐसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है. मोहित डैश द न्यूज़पेपर. तो मोहित इज रीडिंग, was reading the newspaper, भी करेक्ट है. ओके. द काउ डैश द ग्रास. अभी काउस देखो, मोहित ought to be reading नहीं हो सकता है, because ought to is what I had told you. ought to is what? A command kind of thing ना. तो ought to नहीं हो सकता है. तो मोहित इज रीडिंग, एक्शन चालू है. द काउज, अभी आप सब्जेक्ट में देखो, इट्स एन प्लूरल, एस लगाया हुआ है, इसीलिए आर ग्रेजिंग. द काउज आर ग्रेजिंग द ग्रास. द काउ वॉज ग्रेजिंग द ग्रास. द काउज विल ग्रेज द ग्रास. तीनों फॉर्म में आ सकता है. She dash an article on pollution. So she was writing an article on pollution. वो जो एक्शन है वो कंटिन्यू है. She will be writing an article on pollution, also proper. Have you understood? Yes. अभी यहाँ पे तुमको ऐसे दिया हुआ रहता है. You will be having this kind of thing. Pick out the modal auxiliary. Is writing also possible for the previous statement, na? Yes, it could be possible. अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है, you will be getting it in this format. Pick out the modal auxiliary and state the context in which it is used. She said that I could leave any time. अभी इधर पे what is the modal auxiliary दिया हुआ है, could. और could क्या कर रहा है? She said that I could have. तो could क्या हो गया है? Permission. The next statement is the manager can deduct your salary. यानी हम यहाँ पे उसकी एबिलिटी बता रहे कि वो मैनेजर कुछ भी कर सकता है, वो आपकी सैलरी भी कट कर सकता है, वो उसकी ही कैन डू दैट, उसमें वो काबिलियत है करने के लिए, क्योंकि वो उस पोस्ट पर है. तो इसीलिए हम बोल रहे हैं द मैनेजर कैन डिडक्ट योर सैलरी. तो यहाँ पे कैन क्या हो गया? उसकी एबिलिटी हो गई. आई कुड प्रिपेयर द प्रोजेक्ट. ना कुड यहाँ पे क्या है? सजेशन है. मैं बोल रहा हूं कि मैं भी ये काम कर सकता हूं. आप जब भी कोई भी स्टेटमेंट रीड करेंगे, उसको आप अपने मदर टंग में ट्रांसलेट करके देखो कि वो हमें क्या बताना चाहता है. जब आप उसे ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो अपनी काबिलियत बता रहा है, सजेशन दे रहा है, एबिलिटी बता रहा है. ओके, up till here everybody is cleared with everything? Any questions, any queries anybody has?
No questions. So you have understood the modal auxiliary. Yes. सबको मोडाल ऑक्सिलरी समझ में आ गया है परफेक्टली. कुड परमिशन कैसे हो सकता है कि कौन से सेंटेंस के लिए भाग्यश्री? वो सेंटेंस क्या था? आई कुड प्रिपेयर द प्रोजेक्ट. उसका मतलब क्या होता है? अभी वो क्या पहला वाला स्टेटमेंट क्या था? शी सेड दैट आई कुड लीव एनी टाइम. आई कुड लीव एनी टाइम. तो वो क्या ले रहा है? परमिशन ले रहा है ना. वो उसे बोल रही है कि शी सेड दैट आई कुड लीव एनी टाइम. मैं उसे बता रही हूँ कि मैं यहाँ से निकल के जा सकती हूँ. तो मैं उसे अपना क्या दे रही हूँ उसे? मैं अपना परमिशन दे रही हूँ उसे कि आई कैन लीव. इज दिस क्लियर? Is your doubt clear, Bhagyashri? Very good. I could prepare the project, but I didn't. But I didn't is the predicate. हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है. Yes. Ma'am, but if we have this sentence like this, that I could prepare the project, but I didn't, so that means of could. Because you said that in the previous sentence that could was suggestion, but this sentence just reflect that you. So what will be then when I said I could prepare the project, but I have not done it, or I have not done it. But you said you could. This could over here is showing your possibility. उसके बाद का जो स्टेटमेंट है उससे हमें कुछ नहीं करना है. हमें मोडाल ऑक्सिलरी जो बोला है करने के लिए, वो यहाँ पे कुड मेरी पॉसिबिलिटी है. वो मैंने नहीं किया, वो दूसरा पार्ट है स्टेटमेंट का. वो मैंने क्यों नहीं किया उसका आप रीजन बाद में दे सकते. पर यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आई कुड prepare this project, but I didn't. But your could will be your ability of doing it. Have you understood, Sarvesh? Yes, ma'am. Yes. Anyone has any other doubt with this modal auxiliary? No one? Okay, fine. You want me to give you few sentences? Should. Now depending, Dhyaneshwar, should, depending on what kind of statement you are asking. हमें क्या बोला गया था? Should is what? Should is advice or prediction. It should rain. It could rain. Prediction. तो जब आप स्टेटमेंट रीड करते हो, उस स्टेटमेंट के ऊपर पूरा डिपेंड होता है. अगर मैंने ऐसे ही शुड बोला तो नहीं होगा. मुझे वो स्टेटमेंट देखना है और उस स्टेटमेंट से समझना है कि वहां पे वो मुझे क्या बता रहा है. परमिशन बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, प्रेडिक्शन दे रहा है. प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना. कल बारिश होने वाली है. इट कुड रेन टुमारो. प्रेडिक्शन है. Got it? Should I go out? It's an. What will be should I go out? अभी यहाँ पे क्या है? Yes? हाँ, permission. Should I go out? Permission. Okay? So यहाँ तक ये क्लियर हो गया है सबको? Fine, very good. Now coming to the articles. जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है.
हमने प्रेपोजिशन पढ़ा है, हमने अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल। ओके, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल को हम लोग यूजुअली द वर्ड THE ध यूज किया जाता है। ओके, वो ध जब हम यूज करते हैं उसका प्रॉपर नाउन के साथ नहीं यूज किया जाता है। हम ऐसे नहीं बोलते, द माउंटेन नहीं बोलेंगे। अगर उस माउंटेन का नाम रहा द हिमालयस, द गंगा, द स्टार, सिर्फ प्रॉपर नाउन, जैसे आपके नाम के साथ हम ऐसे नहीं बोलेंगे द स्नेहा इज राइटिंग, नहीं, गलत है। हम सिर्फ बोलेंगे स्नेहा। तो व्हेन वी आर यूजिंग अ प्रॉपर नाउन, वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल नोन एज द। ओके, उसके साथ जब हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल PM, MLA, तभी हम उसे द के साथ यूज करते हैं। जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, द गिटार, ही इज प्लेइंग द गिटार, ही इज प्लेइंग द पियानो, जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे द यूज किया जाता है। ये सबको समझ में आ गया ध कब यूज किया जाता है? जब हम प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन जब हम किसी जगह का नाम भी यूज करते हैं, द इंडियन ओशन, द हिमालयाज, द डेक्कन, इसके साथ हम द यूज करते हैं। जब हम बाइबल, भगवत गीता, रामायण, तो उसके आगे भी हम द यूज करते हैं। सिर्फ नाम के साथ हम द नहीं यूज करते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? द कभी यूज करते हैं? यस, यस। वैसे ही जब हम ए एंड एन करते हैं, हमने अभी देखा है कि वॉवल्स होते हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वॉवल्स। When we talk about कौन से वावल्स होते हैं, कौन मुझे बोलेगा? AEIOU, यस, वेरी गुड, इसे वावल्स कहते हैं। अभी वावल्स के प्रोनाउंसिएशन पर AEIOU, ये जब वावल्स आते हैं तब हम उनके आगे एन यूज करते हैं, AN। कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम एंड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने HOUR लिखा है, पर जब हम प्रोनाउंस करते हैं हम H की वैल्यू, H का प्रोनाउंसिएशन नहीं लेते हैं, हम O का प्रोनाउंसिएशन लेते हैं, R। तो O के प्रोनाउंसिएशन के आगे हो जाएगा एंड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? AN, एन। ओके, समझ में आया सबको ये? ठीक है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हें प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड रहता है, एंड आता है कि नहीं आता है। वैसे ही अ का आर्टिकल्स, जब हम सिंगुलर चीज के बारे में बात करते हैं, when we are using a singular thing, we use the word a. ओके, नाउ मैं अभी यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस टाइप करके देने वाली हूँ,
आपको उस सेंटेंसेस में आर्टिकल्स फिल करना है. Is my screen visible to everybody? Okay, fine. अब ये सेंटेंस जो दिया हुआ है उसके आप आर्टिकल्स लिखो, ए एंड द. Done? Everybody completed writing? Done. Very good. Swati, no. Okay, I'm giving you more 2 minutes. Okay. Yes, very good. So, Ishwari, will you read the first statement? Yes, I put on the screen now. You have written down the statement, na? Ishwari? Are Sarvesh, you had to write down the statement, na? Okay, fine. I'll just share the screen once again. Okay. Ishwari, can you read the statement? Copper is a useful metal. Very good. Copper is a useful metal. Everybody got that A? Yes. Yes, Bharti, can you do the second one for me? He is not
An honorable man. Very good. He is not an honorable man. Very good. Sharayu? Sharayu, are you there? Yes. Somebody can read it for me, the third one. Do you see the blue sky? You went to the fourth one. I am talking about the third one. Yes, Bharti? An able man has not always a distinguished book. Distinguished book. Very good. An able man has not always a distinguished book. Okay. Since Dhaneshwar has done the fourth one, do you see the blue sky? The world is dash happy place. What would be the article over there? And And the world is an happy. A, very good. It will be A. An is used for an vowel, ना? तो vowel नहीं है यहाँ पे. HOUR के जब वो कुछ वर्ड रहते हैं, जैसे ऑनरेबल, ऑनरेबल बोलते हैं हम. H का प्रोनाउंसिएशन नहीं लेते हैं हम O का प्रोनाउंसिएशन ले रहे हैं. H साइलेंट हो जाता है, ऑनरेबल. वैसे ही हैप्पी, हैप्पी है, H का साउंड आता है, तो इसीलिए द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस आएगा. गॉट इट सर्वेश? yes, ma'am. Very good. So now see, in this way you have completed an article. The copper is an useful, no, it's a useful metal. एक सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं ना हम. So the copper is a useful metal. Copper भी है ना साथ में, so you have to keep this also in mind. Okay? Yes. So let's quickly wind up. Today हमने articles पढ़ा है a, an and the के बारे में. कब the use करते हैं, हमने a कब use करना है singular के टाइम पर, and an जब vowels रहते हैं. The हमें use करना है it when it is specifically given a what you say place name. It's the is used when we are stating the full forms, the short forms which are given to you, MLA. Okay, तभी हम the use करते हैं. The is used for a proper noun kind of thing. Have you understood? फिर हमने verb के दो भाग देखे थे, primary and auxiliary. Yes, and for instrumental also. Very good. So we have seen primary auxiliary and modal auxiliary. Modal के हमने देखे हैं words, और उसके हमें sentence read करने पर मालूम पड़ता है कि वो हमें किसके बारे में बता रहा है, उसकी एबिलिटी के बारे में बता रहा है, या उसकी परमिशन ले रहा है, या वो हमें कमांड दे रहा है. ओके, I hope everybody has got their doubt cleared with it. Yes. Yes, degree narration. Yes, sir. Tomorrow we will be doing, you get this for your examinations also. I am doing, मैं सिर्फ वही करा रही हूँ जो आपको एग्जाम के तौर पे आने वाला है, और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करा रही हूँ. कल हम बैठकर डेली ओनली 45 मिनट सेशन. यस, टुडे वी हैव ऑलमोस्ट कमिंग टू 1 hour. Okay, so tomorrow we will be doing the remaining part of the grammar. मैं टेंस का एक टेबल बना के आपको बताने वाली हूँ. वो टेबल आप कॉपी करके रखना. आपको सिर्फ वो वर्ड्स देखना है, उस वर्ड्स के ऊपर आपको आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी हो जाएगा. उसके साथ ही हम पैसिव एंड एक्टिव वॉइस करेंगे. ओके, फिर उसके बाद हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन करेंगे एंड वी विल स्पॉट आउट द एरर.
आपकी टीचर आपको एक मैं आपकी टीचर से बात करके एक स्पॉट द एरर का कंटेंट भेजने वाली हूँ, क्वेश्चन है, आप उससे सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे बाद में उसका करेक्शन क्या है. Is it clear to everybody? Yes. Thank you everybody, and now you can exit the group. Thank you. Yes, thank you.